हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, एक हमारे प्रेमी मित्र हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि गुरुजी, क्या मुझ पर तंत्र हुआ है। तो दोस्तों, जब उनके बारे में देखा गया तो पता चला कि उनके ऊपर तंत्र 10 से 12 साल पुराना लगा हुआ था और इस तंत्र की वजह से उनके शरीर में और उनके घर में कई चीजें हो रही थी। दोस्तों, सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार उस तंत्र से पीड़ित हो चुका था, जिसके कारण साल 2 साल में परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। यानी तंत्र इतना खतरनाक था दोस्तों कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी वो 3-4 महीने पहले बीमार पड़ जाता था और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो दोस्तों, आखिरकार तंत्र कैसे हो जाता है और कैसे पता चले कि हमारे घर में तंत्र हुआ है और कैसे उससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है ताकि एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आ सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर तंत्र करता है या करवाता है तो उसका सर्वनाश निश्चित ही होता है। दोस्तों, यकीन मानिए, उसकी मृत्यु आसान नहीं होती, उसे तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी पर तंत्र करवाने की बिल्कुल मत सोचिए। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया है तो भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते। दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ही दूंगा। दोस्तों, जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, उनके जो अनुभव होते हैं वो अनुभव मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, तंत्र जो होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला तरीका होता है दोस्तों, जब भी तंत्र किया जाता है तो उस तंत्र की एक समय सीमा बांधी जाती है, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने। इस प्रकार से समय को बांधकर किसी व्यक्ति पर तंत्र किया जाता है। इस प्रकार के तंत्र में व्यक्ति तड़पता रहता है, परेशान रहता है। यह तंत्र आपके घर में, परिवार में, आपके शरीर में परेशानियां उत्पन्न करता है। दोस्तों, तंत्र करने के लिए भी किसी तांत्रिक को जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है वो होती है दोस्तों आपके बाल, आपके कपड़े, आपके पाँव की मिट्टी, आपकी फोटो, आपके नाखून। दोस्तों, कई बार आपने सुना भी होगा कि माता या बहन के छत पर कपड़े सूख रहे थे और कपड़ा चोरी हो गया या काट लिया गया। तो दोस्तों, अधिकतर ये उन्हीं लोगों का कार्य होता है जो तंत्र करवाते हैं। वो लोग इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं क्योंकि इन चीज़ों में हमारी ऊर्जा होती है दोस्तों, और उसी ऊर्जा का उपयोग करके तांत्रिक हमारे ऊपर तंत्र करता है। दोस्तों, कई बार माता बहनों का मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है उससे भी तंत्र किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से दोस्तों तंत्र किया जाता है। अब बात करते हैं तंत्र कौन करता है। वो व्यक्ति जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो, आपके परिवार के बारे में जानता हो, आपके देवी देवताओं के बारे में जानता हो, आपके कुल देवी कुल देवता और आपके पितृ पूर्वजों के बारे में जानता हो, आपकी कास्ट और गोत्र के बारे में जानता हो। यानी दोस्तों, तंत्र करवाने वाला व्यक्ति आपके परिवार का ही सदस्य या रिश्तेदार, आपका सगा संबंधी या कोई गहरा मित्र ही होता है। दोस्तों, अनजान व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र नहीं करवाता क्योंकि उसको आपसे क्या लेना देना है और इतनी जानकारी उसके पास हो भी नहीं सकती। तो दोस्तों, इस प्रकार से तंत्र किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किसी व्यक्ति पर तंत्र जब होता है तो कैसे पता चले कि तंत्र हो गया है। दोस्तों, तंत्र के अंतर्गत तांत्रिक का सबसे पहला कार्य होता है हमारे घर की सुरक्षा को भंग करना। और हमारे घर की सुरक्षा कौन करता है? हमारे पितृ पूर्वज करते हैं, कुल देवी कुल देवता करते हैं। तो अगर हमारे ये सभी देवता सात्विक हैं तो तामसिक चीज़ों के द्वारा इनको हटा दिया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि घर के अंदर मांस के टुकड़े मिलते हैं, कई बार खून के छींटे हमें अपने घर में दिखाई देते हैं।
या छत पर दिखाई देते हैं। तो इन चीज़ों के द्वारा भी शक्तियों को हटाकर तांत्रिक हमारे ऊपर तंत्र कर देता है। कई बार आपके पितरों को तो बांध दिया ही जाता कई बार तो आपके पितरों को बांध दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या लक्षण होते हैं जब तंत्र आपके ऊपर होता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा तंत्र किया जाता है घर के मुखिया पर, क्योंकि वह पूरे घर को चला रहा होता है। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है और इस व्यक्ति पर तंत्र किया जाता है जिससे पूरे परिवार को परेशान किया जा सके। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होगा कि जो आपके घर का मुखिया है, चाहे वो आपके पिताजी हों, आपका बड़ा भाई हो, वो बीमार रहना शुरू कर देगा। उसको कोई ना कोई परेशानियां शुरू हो जाएगी, जैसे शरीर का वजन एकदम से कम होना, शरीर का खून सूखना, खून का पानी बनना, शरीर का सूखना, या किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी या असाध्य रोग का हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को होने लगती है। दोस्तों, कई बार हमारे घर की जो महिला होती है उसको भी तंत्र के लपेटे में ले लिया जाता है। इसका कारण होता है दोस्तों, क्योंकि महिला के द्वारा ही हमारे वंश की वृद्धि होती है और उस वृद्धि को रोकने के लिए ही महिला के ऊपर तंत्र किया जाता है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा महिलाओं को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनकी कोक बांध रखी है, बच्चे खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार की परेशानियां कब खड़ी होती है दोस्तों? जब किसी महिला पर तंत्र किया जाता है। इसके अलावा कई बार आपको अपने घर में बदबू आएगी, जैसे कोई चीज जल रही हो। कई बार आपको गंदे सपने आएंगे, सपने में बच्चे दिखाई देंगे। कई बार आपको अपने ही घर में कोई साया नजर आएगा या रात में घुंघरू की आवाज सुनाई देगी। आपको सपने के माध्यम से मरे हुए मुर्दे दिखाई देंगे। आपको सपने के माध्यम से शमशान दिखाई देगा, नंगे बच्चे दिखाई देंगे। ये सब तांत्रिक क्रियाओं का ही परिणाम होता है दोस्तों, कई बार ये तांत्रिक क्रियाएं इतनी प्रबल हो जाती है कि ये आपको पैरालाइज यानी लकवे की बीमारी भी लगा देती है। कई बार शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द बन जाता है, जैसे घुटनों में, पेट में, कंधे पर, सिर में, छाती में, और वो दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता। हम डॉक्टर को दिखाते हैं, सारे टेस्ट करवा लेते हैं, फिर भी हमारी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है। डॉक्टर की दवाइयाँ लेने पर भी हमें आराम नहीं मिलता। इसका कारण है दोस्तों कि जो तंत्र है, यानी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, शमशान की जो शक्तियाँ होती है, वो आपके शरीर के एक हिस्से पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर बैठकर वो आपके शरीर को खराब करने लगती है। दोस्तों, अगर समय पर तंत्र का इलाज ना कराया जाए तो ये इतना प्रबल हो जाता है कि ज़्यादा समय बीत जाने पर इसको हटाने में किसी भी भगत को बड़ी परेशानी होती है। कई बार व्यक्ति को खाने पीने की चीज में मिलाकर या मिठाई में कुछ मिलाकर खिला दिया जाता है। इस क्रिया के द्वारा भी तंत्र किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी जो मैंने आज की वीडियो में आपको दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इसी प्रकार की तंत्र से संबंधित कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है हम आपको इसका समाधान बता सकें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।